हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रदेश की जनता को जहर युक्त उत्पादों से निजात दिलाने, भूमि की सेहत को बचाने, भूजल का संरक्षण करने तथा लोगों के स्वास्थ्य को तंदुरुस्त रखने के लिए प्रदेश सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने पर बल दे रही है। इस प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को इस खेती के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए बाकायदा एक अतिरिक्त निदेशक की नियुक्ति भी की जाएगी। इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार द्वारा 32 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है और प्रदेश में प्राकृतिक खेती के लिए 3 साल उत्पादन आधारित योजना तैयार की है। इस योजना के तहत प्रदेश में प्राकृतिक खेती के लिए 100 क्लस्टर बनाए जाएंगे और प्रत्येक क्लस्टर में 25 एकड़ भूमि को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज देर शाम कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की तरफ से आयोजित कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सभागार में प्राकृतिक खेती को लेकर आयोजित एक दिवसीय कृषि कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग मंत्री जेपी दलाल, हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह, सांसद नायब सिंह सैनी, विधायक सुभाष सुधा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा, महानिदेशक डॉक्टर हरदीप सिंह, बागवानी विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अर्जुन सिंह सैनी ने कृषि कार्यशाला में विभिन्न विभागों और प्रगतिशील किसानों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया और किसानों से प्राकृतिक खेती को लेकर अपने मन की बात को भी साझा किया। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने दीप शिखा प्रज्वलित करके विधिवत रूप से कार्यशाला का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत का विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि गुजरात के राज्यपाल ने प्रदेश भर से आए किसानों को प्राकृतिक खेती को उदाहरण सहित समझाकर प्रेरित करने का काम किया है। राज्य सरकार भविष्य में प्रदेश में प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों को जागरूक करने के लिए हर प्रकार के संसाधन और सुविधाएं देने के लिए हमेशा तैयार रहेगी। वास्तव में 2 साल पहले गुरुकुल कुरुक्षेत्र में इस अभियान का आगाज किया गया था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इस अभियान को एक जन आंदोलन का स्वरूप देने का प्रयास सरकार की तरफ से शुरू कर दिया गया है। देश का पेट भरने वाले किसानों को आज 50 सालों के बाद फिर से खेती के तरीके को बदलकर परंपरागत खेती को अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि आज समय की मांग के अनुसार 2 मोर्चों जिनमें खेती और चिकित्सा पद्धति को प्राचीन पद्धति पर लाना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में प्राकृतिक खेती को लेकर कार्यक्रम चलाए जाएंगे और किसानों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से खेती के लिए उपकरणों और सम्मान में कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। सरकार ने 14 फसलों के MSP को देने का फैसला लिया है और भावांतर भरपाई योजना के तहत भी किसानों को फसलों के भाव दिए जा रहे हैं। अभी हाल ही में बाजरे के लिए 600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 450 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती के लिए 3 साल उत्पादन आधारित योजना को अमली जामा पहनाने का काम किया गया है। इस योजना के तहत 100 क्लस्टर बनाए जाएंगे और प्रत्येक क्लस्टर में 25 एकड़ भूमि को भी प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ा जाएगा। इसके बाद सर्टिफिकेशन, ब्रांडिंग और फिर पैकेजिंग का काम किया जाएगा। इसके साथ ही अगर प्राकृतिक खेती कारण किसानों को कोई नुकसान हुआ तो सरकार द्वारा मुआवजे का देने का काम भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोटे अनाजों पर अनुसंधान में उत्पादकता में सुधार करने के लिए भिवानी में क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी और वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज के रूप में देखा जाएगा। इस बजट में कृषि और किसानों के हित के लिए अनेकों प्रावधान किए गए हैं। बजट में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कपास उत्पादक जिला सिरसा और फतेहाबाद में सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहन दिया जाएगा। गर्मी सीजन में मक्का की खरीद MSP करने, नई ग्रामीण संपर्क सड़कों के निर्माण के लिए मार्केटिंग बोर्ड को 200 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है ताकि फसल समूह विकास कार्यक्रम के तहत भी 100 पैक हाउस की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि फसल विविधीकरण कार्यक्रम के तहत 20,000 एकड़ में फसल विविधीकरण का लक्ष्य, किसानों को किराए पर मशीनें उपलब्ध करवाने के लिए 5 मशीन बैंक केंद्रों की स्थापना, किसानों के मार्गदर्शन के लिए प्रगतिशील किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम, पशुपालन व डेयरी क्षेत्र में रोजगार के लिए 1 लाख अंत्योदय परिवारों की आर्थिक मदद का लक्ष्य, एम्ब्रो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी से पैदा होने वाले बछड़ों पर 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि, अंत्योदय परिवार जिनके पास पशुओं को रखने के लिए भूमि नहीं है उन परिवारों को ग्राम पंचायत की भूमि पर एक साझा शेड की व्यवस्था, मत्स्य पालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा, भिवानी में इंटीग्रेटेड एक का पार्क सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने तथा गुरुग्राम में सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति पर जलीय पौधों, मछलियों और जंतुओं का एक आधुनिक एक्वेरियम स्थापित किया जाएगा। सरकार द्वारा 20 लाख मृदा नमूने प्रयोगशाला में भेजे जाएंगे और प्रदेश में 1 करोड़ कृषि भूमि में 80 लाख एकड़ से नमूने टेस्ट करवाया जाएगा। गांव में बोर्ड लगाए जाएंगे जिस पर खेतों की टेस्टिंग रिपोर्ट भी अंकित की जाएगी। सरकार द्वारा FPO पर नियंत्रण करके किसानों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। वहीं गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने गुरुकुल कुरुक्षेत्र को प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई पहल पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करने और प्राकृतिक खेती से जुड़े अपने तमाम अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि किसानों को जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के अंतर को समझना होगा। जैविक खेती से किसानों का फायदा होने वाला नहीं है, इसलिए सभी को प्राकृतिक खेती को अपनाना चाहिए और इसका निर्णय हरियाणा सरकार द्वारा भी लिया गया है।
सरकार ने किसानों को देशी गाय पालकों को प्रोत्साहित करने का भी निर्णय लिया है। देसी गायों के गोबर से प्राकृतिक खेती की जाएगी, इसमें अन्य खाद का प्रयोग नहीं होगा। देशी गायों के गोबर से जीवाणु पैदा होंगे और इन जीवाणुओं से प्राकृतिक खेती को बल मिलेगा। इससे उत्पादन कम नहीं होगा, इससे किसानों की लागत कम होगी, पानी की बचत होगी, देशी गाय का संवर्धन होगा, मनुष्य के स्वास्थ्य को भी ठीक रखा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि अगर किसान रासायनिक खेती करते रहे तो आने वाले दिनों में इसके परिणाम ठीक नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि किसान रासायनिक खेती करते रहे तो यूएनओ की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2060 तक उत्पादन किया जा सकेगा। इन रासायनिक खादों के प्रयोग से धरती के सारे सूक्ष्म जीव समाप्त हो जाएंगे। रासायनिक खेती के अंदर उन प्रयोग से लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है, पर्यावरण पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है, भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम हो रही है, भूजल स्तर समाप्त होने के कगार पर पहुंच गया है। इतना ही नहीं, सरकार द्वारा यूरिया पर 1,40,000 करोड़ की सब्सिडी दी जा रही है। अगर किसान प्राकृतिक खेती को अपनाएंगे तो निश्चित ही देश को प्रगति की राह पर लाने का काम करेंगे। इस राशि को देश के विकास पर लगाया जा सकेगा। इतना ही नहीं, लोगों की सेहत को तंदुरुस्त रखने, भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने, पानी को बचाने, किसानों की आय को दोगुना किया जा सकेगा। भारत सरकार की तरफ से गुरुकुल कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। इस प्रशिक्षण केंद्र में 12 महीने किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि गुरुकुल कुरुक्षेत्र प्राकृतिक खेती के लिए एक उत्कृष्ट मॉडल के रूप में विकसित हो चुका है तथा सरकार ने कुरुक्षेत्र में एक ऑर्गेनिक सेंटर भी स्थापित किया है जो प्राकृतिक खेती बारे प्रशिक्षण देगा। उन्होंने कहा कि जहां किसान उच्च गुणवत्ता के प्राकृतिक उत्पाद बेच पाएंगे। हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने मेहमानों का स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के संकल्प को इस कार्यशाला के द्वारा क्रियान्वित करने का अहम फैसला लिया है, जिससे भूमि का स्वास्थ्य अच्छा होगा। वहीं विभाग के महानिदेशक डॉक्टर हरदीप सिंह ने मेहमानों का आभार व्यक्त किया। वहीं इस कार्यशाला के विभिन्न तकनीकी सत्रों में उप कुलपति कृषि विश्वविद्यालय हिसार डॉक्टर बलदेव राज काम्बोज, उप कुलपति महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय करनाल प्रोफेसर समर सिंह, वरिष्ठ सलाहकार नीति आयोग डॉक्टर नीलम पटेल, डॉक्टर जगवीर सिंह, डॉक्टर हरिओम, डॉक्टर बलजीत सहारन ने भी प्राकृतिक खेती बारे अपने विचार रखे। कार्यक्रम के अंत में विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री, राज्यपाल, कृषि मंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इस मौके पर खेल मंत्री संदीप सिंह, समाज कल्याण राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव, सांसद नायब सैनी विधायक सुभाष सुधा, शुगरफेड के चेयरमैन में विधायक रामकरण काड़ा, HLRDC के चेयरमैन जगदीश नैयर, विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण गर्ग, CS डॉक्टर सुमिता मिश्रा, आयुक्त एवं सचिव पंकज अग्रवाल, उपायुक्त मुकुल कुमार, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अंशु सिंगला, मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर जगमोहन आनंद, महानिदेशक डॉक्टर अर्जुन सिंह, महानिदेशक डॉक्टर विजेंद्र लौरा, पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी, भाजपा जिलाध्यक्ष राजकुमार सैनी, DDA डॉक्टर प्रदीप मिल सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद थे। तो उनको मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की सरकारों ने भी प्राकृतिक खेती के बारे में एक अग्रणी प्रणेता के रूप में और एक उत्साहवर्धन के नाते से सब जगह वो जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी प्राकृतिक खेती के बारे में हमने देखा पिछले दिसंबर में पूरा दिन एक दिन इस पर विचार मंथन किया और एक आह्वान किया जनता को, किसानों को खास करके, कि हम रासायनिक खाद की बजाय प्राकृतिक खाद से जो बनी हमारी खाद है उसका उपयोग करके फसलों को उगाएं, ताकि उसमें जो हमारे उपज है उसके अंदर जो अभी विश्लेषण के माध्यम से पता लगता है कि बहुत से केमिकल उसके अंदर हमारे शरीर में चले जाते हैं, तो उस केमिकल के कारण से हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, शरीर खराब होता है। प्राकृतिक खेती यदि आएगी तो हमारे शरीर का एक प्रकार से नुकसान होना बच जाएगा और प्राकृतिक खेती के कारण से हमारा शरीर स्वस्थ भी होगा। तो इसका आह्वान किया गया है। आज भी इस सेमिनार में आचार्य जी ने एक मार्गदर्शन, सभी लगभग 2000 के आसपास किसान थे जिनका मार्गदर्शन किया और मैं समझता हूँ इस मुहिम को हम भी चलाएंगे। आज हमने भी प्राकृतिक खेती के लिए अपने बजट में 32 करोड़ रुपया रखा है और उसमें 100 क्लस्टर 25-25 एकड़ के इनको विकसित करेंगे और उस आधार पर हर वर्ष आगे बढ़ते जाएंगे। बजट आज पेश किया आपने, काफ़ी अच्छा बजट लाया प्रदेश सरकार के लिए, काफ़ी घोषणाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, कार्यशाला बनाई जाएंगी इसको लेकर पूरे प्रदेश में? पूरे प्रदेश में अभी इस अभियान को हम चलाएंगे। हमने इसके लिए बोर्ड की घोषणा की है और एक सेल अलग से विभाग में बनाएंगे। उस बोर्ड में कुछ वैज्ञानिक होंगे, कुछ प्रगतिशील किसान होंगे जो इस विषय पर पहले से काम कर रहे हैं और उसमें लगातार हम लोग चर्चा करते हुए और किसानों को ट्रेनिंग देंगे, उनका प्रशिक्षण करेंगे और प्रगतिशील किसान जो अपने बराबर के, अपने जैसे 10 किसान, 5 किसान और बनाएगा तो उनके लिए हमने एक पुरस्कार की योजना भी बनाई है। जो यूरिया धड़ाधड़ यूज कर रहे हैं खेतों में, पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, हमारी उर्वरक शक्ति कमजोर है, उन किसानों के लिए खासतौर पर क्या है? निश्चित रूप से आखिर उनको जब अपील करेंगे और इस बात को समझेंगे तो यूरिया को और ये जो
जो पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं उसी को कम करना है, और उसको कम करेंगे तो लाभ सारे समाज को होगा, उनको भी होगा। अभी तक जो भय बना हुआ है कि फसलें कम होंगी, फसल कम नहीं होगी, लेकिन कम भी होगी तो जितना उसका एवरेज उनका जो यील्ड है उसमें अगर कोई हानि होती है तो सरकार उसकी भरपाई करेगी 3 साल। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।